सो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ 2023 और इसके साथ शुरू होता है हमारा एंड ऑफ ईयर लिस्ट का सीरीज जिसमें हम बेस्ट एंड वर्स्ट एल्बम्स, बेस्ट एंड वर्स्ट सॉन्ग्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम क्लियर करने जा रहे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं द बेस्ट एल्बम्स ऑफ 2023 इन DHH। और कुछ बातें दिमाग में रख लो कि पहली तो ये मेरे सब्जेक्टिव ओपिनियन पर है, यानी कि हम कितना एंजॉय किए उस एल्बम को, उस बेसिस पे है ये। और कोई रैंकिंग नहीं है यहाँ पर, हम किसी को रैंक नहीं करना चाहते कि ये नंबर 1 है या नंबर 6 है। बस हमको जो अच्छा लगा वो एल्बम्स इसमें डाल दिए हैं। तो इस लिस्ट पे पहली एल्बम है वो है करम। आखिर 2 साल के वेट और एक बहुत डरावने रोल आउट के बाद आखिर जाके करम रिलीज हुई, जिसमें पूरे DHH से भर के आर्टिस्ट फीचर हुए हैं एंड इट वाज नॉट अ लेट डाउन। इसमें 90s एरा के गैंगस्टर की कहानी बताई गई है थ्रू सॉन्ग्स, और इसमें कई सारे इंटरलूड्स हैं जो कहानी को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंटरलूड्स थोड़े कम कर दिए जाते या हटा दिए जाते तो इट कुड हैव वर्कड बेटर, क्योंकि करम जैसी एल्बम का काम रहता है लिसनर्स के माइंड को थोड़ा टिटिलेट करने का, थोड़ा उन्हें पर्सपेक्टिव देने का। अगर इंटरलूड्स नहीं रहते तो ऑडियंस को थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ये सोचने के लिए कि अभी क्या इवेंट हुआ होगा कि अभी ये गाना आया है। लेकिन ये एल्बम बनाई गई थी कैजुअल ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए, तो इसमें इंटरलूड्स का होना एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस चॉइस हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर कैजुअल ऑडियंस ये नहीं सोचेगी कि अच्छा इसके बाद ये हुआ तो ये गाना आया। ऑल फॉल डाउन में भाई राजा कुमारी ने हुक ऑफ द ईयर का कंटेंडर दे दिया है। और एनिमी के वर्स में जो हनुमान काइंड का वर्स है, उसके जो स्टार्टिंग में जो इमेजरी है डेविल्स के साथ, जो पूरी इमेजरी बनाई है, डैम भाई डैम। फिर एनिमी से लेगेसी तक का जो वो ट्रांजिशन है भाई, वो जो फ्लिप आया है, कश्मीर भाई मान गए भाई मान गए। और यशराज के 3 फीचर्स है, तीनों को उसने धर के किल किया है। जिए और जीने दो, पिए और मुझे पीने दो, गोली चलेगी सीने में। 1-2 ट्रैक्स डिसअपॉइंटिंग थे, जैसे बिग था, हरजस का। ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एल्बम। फिर अगली है वो एल्बम जो बहुत लोगों के रेडार से नीचे चली गई, वो है ग्रेविटी सुपर विलन एल्बम, जो उसने आउटफ्लाई के साथ बनाई। ये कोई कंसेप्चुअल मास्टरपीस नहीं है जिसको समझने के लिए तुमको एक बैठ के कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन इसमें गुड वैरायटी ऑफ म्यूजिक है। अगर तुम सुनने बैठो तो पूरा एल्बम सुन जाओगे, ऐसा एल्बम है ये। और ग्रेविटी के बारे में एक चीज ये कहना चाहिए कि ही फील्स लाइक एन आर्टिस्ट, जिसको तुम किसी भी टाइप का म्यूजिक दे दो उस पर वो फ्लो कर जाएगा, चाहे वो एक ट्रैप मेटल टाइप का बीट हो, एक जर्सी क्लब बीट हो, ड्रिल बीट हो, जैसा भी हो उस पर वो बहुत आराम से फ्लो कर जाता है मक्खन की तरह। और उसका वोकल रेंज टॉप क्लास। अगर तुम उसको हसल में देखोगे तो उसको देख के लगेगा नहीं कि वो तन्हा या फिर हमनशी जैसा ट्रैक बना पाएगा, बट ही डिड। इसमें जो रॉबरी गाना है, ओ भाई, इसका जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है एक कॉन्सर्ट में ऑडियंस को हाइप करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। Everybody put your fucking hands in the air. This is a motherfucking robbery. और इजी एक बहुत अच्छा कार बैंगर, खाली बेस हल्का सा बढ़ा दो और तुम्हारा गाड़ी का काम तमाम है। और PS2 भाई देखो, आजकल हमको रेज वाला गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो PS2 मेरा एक क्विंटेंशियल प्लेलिस्ट ट्रैक है। मेरा जनरेशन और हसल के बाद इतना क्वांटिटी म्यूजिक क्वालिटी मेंटेन करते हुए डालते रहना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सो बिग अप्स फॉर ग्रेविटी। नाउ लेट्स कम टू एन एल्बम जो कि थोड़ा सा लेट डाउन थी, फिर भी इट वाज वेरी ग्रेट, जो कि है लंच ब्रेक बाय सीधे मौत। टेक्निकली एक मिक्सटेप है, क्योंकि सीधे मौत ने इसको एज अ मिक्सटेप मार्केट किया है, लेकिन कोई एक पागल ही होगा जो 30 गाने की एक प्रोजेक्ट देके उसे एक मिक्सटेप का नाम दे, तो हम इसको एल्बम ही कंसिडर करने वाले हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ दो। दो इट इज अ गुड एल्बम बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, हमको सीधे मौत से थोड़ा और उम्मीद था। नायाब के बाद उन्होंने एक बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। कुछ गाने इसमें ऐसे हैं जो पहले लिसन में तो अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके आप पे ग्रो कर जाते, जैसे एक दिक्कत है या फिर अकात्सुकी है, ये सब धीरे धीरे करके हम पे ग्रो कर गए। और स्वाहा में बादशाह वाज इन हिज एलिमेंट भाई, ऐसा बादशाह को और देखना है। और अभी तक तो सब जान ही गए होंगे कि लुका छुपी क्या सेंसेशन बन गया है। जो नहीं भी सुन रहे हो हिप हॉप, वो 2 लाइन वो सबको पता है। सीधे मौत बज रहा है, केटाउन में वैसे वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे, उसको है दिक्कत नहीं कमरे के। और 11,000 में ऑनकोर एवीजे जिस तरह से अपना वो पूरा वर्स स्टार्ट करता है, ओ भाई 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 भाई। और ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस पूरे एल्बम की जो पूरी प्रोडक्शन है उसको काम ने किया है। 30 गाने लिखना और प्रोड्यूस करना, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर, दैट इज सम ग्रेट वर्क एथिक भाई। और इतनी क्वालिटी मेंटेन करते हुए भी डैम। फिर आती है एक और अंडररेटेड एल्बम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हम सब के फेवरेट EPR। इस एल्बम का इंट्रो ट्रैक जो कि है प्रीलूड टू अनसर्टेनिटी, वो एक ड्रिल ट्रैक है, लेकिन एक नॉर्मल ड्रिल ट्रैक नहीं है। इसका जो ड्रिल परकशन है इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी जो मेलोडीज है, बैकग्राउंड मेलोडीज हैं, इसको एक थोड़ा
एटमॉस्फेरिक फील देती हैं जो कि इस टाइप के गाने के लिए बहुत अच्छा है। Uncertainty principle Heisenberg, अवसरदगी में देखे पैराडॉग, हरे पैराडाइज फुल ऑफ पैरामॉस, स्टूडियो भी बना लॉस एलमॉस। और जिन लोगों को लगता है कि EPR बस एक कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लिखते हैं, उनके पास म्यूजिकलिटी तो है नहीं, हसल के बाद लगता है तुम उसको सुने नहीं हो ठीक, ताकि उसका कोई भी प्रोजेक्ट सुन लो, ये वाला या चाहे इसके पहले वाला प्रोटेस्ट पोएट्री, ही इज अ फकिंग म्यूजिकल मास्टरपीस। और तुमको एक क्विंटेसेंशियल EPR ट्रैक चाहिए तो जाके फिबोनाची सुन लो, उसमें पूरा जो तुमको EPR वाला लिरिसिज्म है वो मिल जाएगा। फिर आते हैं प्रभदीप के एल्बम भ्रम डीलक्स पे। प्रभ का एज एन आर्टिस्ट जो उनका एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ज्यादा आर्टिस्ट में देखने को नहीं मिलता है। अपने करियर में अपने शुरुआत से ही जिस टाइप के वो गाने बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोग बहुत बाद में जाके बनाते हैं। जिस तरह से वो अपने सोनिक्स पे ध्यान देते हैं, उनके प्रोडक्शन में जितने एलिमेंट्स रहते हैं उनके गाने में, वो भाई एक साथ मिलके एक म्यूजिकल मास्टरपीस बनाते हैं। अपने हर एक एल्बम के थ्रू कुछ लाइफ लेसन्स देना चाहते हैं प्रदीप, जैसे कि इस एल्बम में भी हर एक गाना कुछ ना कुछ लेसन्स तुमको देने की कोशिश करता है। जैसे जो इसका पहला ट्रैक है सुकून, वो पैसे के साथ एक आदमी का डेलिकेट रिलेशनशिप समझाता है कि अगर हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम उसी के पीछे भागने लग जाए तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जो अगला गाना है सुकून, उसमें जो तीनों आर्टिस्ट हैं यानी कि प्रदीप, GD47 और ऑनकोर ABJ अब अलग अलग तरीके से बताते हैं कि उनको सुकून किससे मिलता है। जिस तरह से GD अपने वर्स के स्टार्टिंग में रैप करते हैं, मेरे अंदर ही सब है, मेरे अंदर ही रब है, मेरे अंदर ही जगदी हर एक ताकत लब जे, मैं ना सब दे बारीकी, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अंदर सारे आंसर्स हैं, उनको बस खोजने की जरूरत है। प्रभ के अगर शुरुआत के गाने सुनोगे तो वो बहुत ज्यादा हार्डकोर पंजाबी टाइप के रैपर थे जो एक से एक सिलेबल स्कीम्स मारते थे सिकंदर कालों की तरह, लेकिन अब अगर अभी सुनोगे सूफी पोएट जैसा उनका हो गया है पूरा डिस्कोग्राफी। अगर तुमको DHH में कुछ अलग चाहिए, गो फॉर दिस एल्बम। और एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि क्यों जो दो एल्बम्स के बारे में हमको गाली पड़ने वाली है वो है ओपन लेटर और रूआब। वो दोनों इस लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि फर्स्ट ओपन लेटर हम अभी तक सुने नहीं है, मन करता है सुनने का लेकिन सुन नहीं पाते हैं फॉर सम रीजन। और एक रूआब, देखो भाई रूआब हम 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन 2-3 गानों से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए। खासकर वो गाना भाई रूआब जो उसका सेकंड गाना है, 1.5 मिनट तक रूआब 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 चलता था। क्या है, हम ट्राई करेंगे, अगर बाद में मेरा ओपिनियन चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो जाए भाड़ में एल्बम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉस्टैल्जिया। हाँ, हम तलहा अंजुम का एल्बम नहीं सुने लेकिन जानी का एल्बम सुन गए हम, और एंड जानी सरप्राइज्ड एवरीवन विद दिस एल्बम। वो अभी तक बस अपने फीचर्स के लिए जाने जाते थे जो वो YS या फिर जोखे के सॉन्ग्स में डालते थे या फिर उन सॉन्ग्स के लिए जिसमें YS का फीचर होता था, लेकिन इस एल्बम से उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली। पूरा सिटी है मुझे बैग देना छोटे, पूरा सिटी है मेरे गेम्स भी बड़ी लगे पिटी है। भाई इसमें कोई स्किप नहीं है, कोई स्किप नहीं। भले ही थोड़े सीक्वेंसिंग के इश्यूज हैं, जैसे कहीं कहीं पे एक सैड सॉन्ग है, तुरंत भर में एक हाइप ट्रैक आ जाता है, फिर भी अगर अकेले में देखोगे तो कोई आउट एंड आउट खराब गाना है नहीं इसमें, लिख के ले लो। और इसके 4-5 गाने तो भाई, एक तो याद में, एक डेड, एक ओ मिया लाइफ और फील्स लाइक होम, ये 4 गाने भाई साहब। और ये एल्बम स्पॉटिफाई के अलावा और कहीं अवेलेबल क्यों नहीं है? इंस्टाग्राम पे भी बस ओ मिया लाइफ है, ना ही डेड है, ना ही और बाकी कोई गाना है। क्यों? मैनेजमेंट नहीं आता है क्या? और याद हसन रहीम गेव हुक ऑफ द ईयर कंटेंडर, राजा कुमारी हैज सम टफ कंपटीशन फॉर दिस। को लेके तुम कहाँ को चल दिए, तुम ऐसे तो न थे मेरी किताबों के वो फूल। और ओ मिया लाइफ भाई, इसका म्यूजिक वीडियो चाहिए भाई। और तलहा यूनिस के वजह से ये तो गाना भाई अलग लेवल पे चल गया। एज ऑलवेज यूनिस स्टोल द शो। Got $1 million flow, got a party on the low, हर ऑडियो में जोर मेरी कला करे शोर, रोज उठे मेरे रो। और फील्स लाइक होम बहुत एक अच्छा गाना, कंसेप्चुअल गाना है, क्योंकि इसमें एक टॉक्सिक लवर एक अपने एक्स लवर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है कि तुम दूर जाते तो हमको अच्छा लगने लगता है, ये कैसा हाल है। Feels like home when you're gone, ये कैसा फासला। सबको लगता है जानी कि जिस टाइप के गाने वो निकालता है कि भाई ये हार्ड तो कर ही नहीं सकता, ये हार्डकोर हिप हॉप कर ही नहीं सकता है। डेड सुनो जाके तुम, शाहरे और जानी ऑटो ट्यून रैप के जो 2 मास्टर्स हैं वो मिलके एक कैसा हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक बनाए हैं ड्रिल बीट पे। हर एक से मुंहजोरी होती, बता दे मैं किस किस से सुलह करूं, मैं लोगों का भला करूं, सर उठा के चला करूं।
फॉर मी इट इज़ बेटर देन ओपन लेटर फॉर नाउ। अगर ओपन लेटर सुनते हैं उनको अच्छा लगता है तो बाद में हम बता देंगे। फिर एक आखिरी एल्बम जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है मीन बाय यंगस्टा। देखो यंगस्टा के साथ भी एक यही प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा बैकग्राउंड में छुपा रह जाता था दिल्ली हिप हॉप सीन में। दिल्ली हिप हॉप में जो जाइंट्स है, कृष्णा है, रफ्तार है, सीधे मौत है, 47, उन सब में कहीं बैकग्राउंड में छुपा रह जाता था। लेकिन इस एल्बम के साथ उसने अपनी छाप छोड़ दी है। उसके कवर आर्ट से लेके उसके सीक्वेंसिंग तक, उसके सारे टॉपिक्स तक, दिस एल्बम इज अ फकिंग मास्टर क्लास। एल्बम में कितने सारे ईस्टर एग्स है और इस एल्बम को सीक्वेंस किए गए हेड, हार्ट और हैंड के फॉर्मेट में। यानी कि हेड वो पार्ट डिस्क्राइब करता है जहाँ पे हीरो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, फिर हार्ट जो है वो इमोशंस के लिए है कि वो कैसे इमोशंस फील कर रहा है, और हैंड वाला पार्ट है एक्शंस, यानी कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है किसी चीज में जाके। फॉर एग्जाम्पल हैंड वाला जो पार्ट है वो एंड होता है होना ही था से, जो कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल ट्रैक या कह सकते हो कि एक मूवी का एंडिंग क्रेडिट है जिसमें सबको सक्सेस मिल चुका है। कभी ना कभी तो होना ही था, बोला ही था। फिर नैस्कार तुम्हारे हेड वाले पार्ट में ही, उसमें यंगी अपने एंजाइटी के साथ जो उसके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करता है, और धीरे धीरे जिस तरह से म्यूजिक इंटेंसिफाई होते जाता है और जिस तरह से यंगी के जो वोकल्स है वो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं धीरे 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 करके, शोज की उसके साथ एंजाइटी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और वो बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर पाता है उस सॉन्ग में उसको। और जो इंट्रो है भाई वो एक थिएटर परफॉर्मेंस का एक स्टार्टिंग लगता है कि एक अच्छा थिएटर परफॉर्मेंस मिलने वाला है, उसका स्टार्टिंग लगता है वो। और अगर एक सब फुल पावर वाला प्रोजेक्ट है तो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स होनी ही होनी है, और उसमें मिल जाता है, हम लोग को बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है इसमें। सो दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और चाहते हो कि अगर हम एक टॉप EPs वाला भी एक वीडियो निकालें तो ज़रूर बताना। बाय बाय। होना ही था, कभी ना कभी तो होना ही था, बोला ही था।